राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ की नवनियुक्त एसपी प्रीति जैन ने गत दिवस नोहर थाने का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी महोदया ने बताया कि जिले में पनपे, मेडिसिन, नशा, इंटर स्टेट अपराध, तस्करी पर रोक लगाना और प्रॉपर्टी संबंधी अपराधों पर पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। अपराधों पर सख्ती से अंकुश लग पाए, इसके लिए जिला पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी। नोहर भादरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाली पानी चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नोहर थाने में अतिरिक्त जाब्ता लगाया हुआ है। इसके अलावा समय समय पर अधिकारी भी निगरानी करते रहेंगे। हरियाणा से शराब व पेट्रोल डीजल की तस्करी की रोकथाम के सवाल पर एसपी ने कहा कि इसके लिए पुलिस के सूचना तंत्र को और मजबूत करने के साथ ही सीमावर्ती पुलिस थानों और चौकियों पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि प्रभावी गश्त हो सके। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवास कार्यक्रम के तहत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा। वहीं युवाओं को भी महिलाओं से सम्मानजनक व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अभिभावकों और स्कूल कॉलेजों की रहेगी। तो जो इंटरस्टेट क्राइम है, ड्रग्स, विशेष रूप से जो मेडिकेटेड नशा है, प्लस शराब, जुआ, सट्टा, इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, इनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई करना और सख्ती जारी रखना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आमजन में हमारे प्रति विश्वास कायम हो और इनसे जुड़े हुए किसी अन्य प्रकार के अपराध नहीं हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। इसके अलावा भी कुछ जैसे प्रॉपर्टी संबंधी, संपत्ति संबंधी अपराध गत दिनों में हुए हैं, इस प्रकार के अपराधों को शीघ्र खोलना और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। इस नौहर बादरा क्षेत्र में सिंचाई पानी जो चोरी का है वो विशेष मुद्दा रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। चुनाव में और विधानसभा में ही महत्वपूर्ण रहता है। उस पर प्रभावी रोक लगे, उसके लिए क्या प्रयास पुलिस के किए जा रहे हैं? कल जिला स्तर पर वाटर रेगुलेशन की एक मीटिंग भी हुई थी और जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जिस क्षेत्र के लिए जितना किया गया है, उसके लिए पुलिस भी प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से मिलकर प्रयास करेगी कि पानी चोरी की घटनाएं ना हो, और यदि कहीं इस प्रकार की घटना सामने आती है तो हम उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में नोहर में भी हमने इसीलिए एडिशनल जाब्ता दे रखा है कि लगातार इस पर गश्त हो सके, इसकी हम निगरानी रख सकें कि इस तरह की घटनाएं नहीं। बावजूद इसके यहाँ पानी चोरी को लेकर मर्डर तक हो जाते हैं मैडम, पीछे कुछ दिन पहले हुआ अभी, तो क्या माने कि पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रही है या सिंचाई विभाग का वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि पुलिस गश्त नहीं कर रही, निगरानी नहीं कर रही। इस प्रकार की जहाँ कंप्लेंट्स आती हैं, हम निश्चित रूप से कार्रवाई अब तक भी करते रहे होंगे और आगे भी हम पूरी तत्परता से सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे संज्ञान में आती हैं, हम उसके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई सुनिश्चित करें। इनसे संबंधित किसी प्रकार का अपराध होता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस अपराध में जो भी व्यक्ति संलिप्त होंगे, हम उनको किसी भी दृष्टि से उनके खिलाफ पूरी सुदृढ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि वो लोग इससे बच नहीं सकें। जिले में आप दूसरी महिला एसपी हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या नई कार्य योजना रहेगी पुलिस की? महिला सुरक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा आवाज़ कार्यक्रम एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम और अवेयरनेस फॉर जस्टिस चलाया गया है। उसी के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बालिकाओं को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि महिला के विरुद्ध जो विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको किस प्रकार से उनके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो हमारा युवा वर्ग है, विशेष रूप से जो किशोर युवक हैं, उनको हम अवेयर करें कि न केवल कानूनी रूप से अवेयर करें कि किस किस प्रकार के व्यवहार उनके द्वारा नासमझी में किया हुआ भी कानून की दृष्टि से अपराध बन सकता है, और साथ ही साथ महिलाओं को यदि प्रति ज़्यादा गरिमापूर्ण सम्मानजनक व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित करें। एक मैडम, पुलिस थानों में जाब्ते की कमी है, काम भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे लाइन में अतिरिक्त जाब्ता हो तो थोड़ा पुलिस थानों को दिया जाए तो कार्य प्रणाली में सुधार हो?
मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगी कि यदि किसी थाने में विशेष रूप से कमी है तो हम ऑप्टिमम रूप से पूरे ज़िले में सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो अवेलेबल ज़ाब्ता है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका समान रूप से बंटवारा करते हुए इस समस्या का समाधान करें। शराब के अवैध बरामदगी को खुली हुई है, उसके बारे में सरकार कोई विशेष कार्रवाई नहीं करेगी। आपने बताया है और भी जहाँ से भी इनपुट आएगा हम निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नशे के खिलाफ जो आपने अभियान चला रखा है प्रहार, वो क्या पूर्व की तरह जारी रहेगा? हाँ, प्रहार और प्रचार प्रसार के लिए, जागरूकता के लिए संजीवनी अभियान जो चलाया गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों अभियान बहुत जोर शोर से जारी रखें और एक तरफ बच्चों को, युवाओं को जागरूक करें कि नशा करना कितना गलत है और दूसरी तरफ जो इस अपराध में संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। जिले में पहले क्यूआरटी की टीम एक्टिव रही है, जो एसपी आई हैं उन्होंने अपने स्तर पे टीमें बनाई है। क्या अब भी वर्तमान में ऐसी क्यूआरटी टीम रहेगी जहाँ लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो तो क्यूआरटी कार्रवाई करे? जितना मेरी जानकारी में है, क्यूआरटी का पर्पस मुख्य रूप से अपराध की कार्रवाई नहीं है। अपराध की कार्रवाई जो रूटीन अपराध की कार्रवाई है उसमें क्यूआरटी का रोल नहीं है, लेकिन डीएसटी की टीम जो बनी हुई है निश्चित रूप से इस प्रकार की कहीं आएगी जहां हमें लगता है कि लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम निश्चित रूप से डीएसटी के माध्यम से भी कार्रवाई करेंगे और लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि थाने पर किसी प्रकार की उसमें ढिलाई रही है तो उसके खिलाफ भी जो भी व्यक्ति पुलिस कार्मिक या किसी की भूमिका इसमें आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जगतपाल शर्मा की रिपोर्ट।